हवलदार, हवलदार, अबे कैदी भाग के अबे पीछे करते हैं। दीवान जी सर, क्या हुआ? सर हवलदार किधर गए सर? अरे हवलदार तुम्हारे नीचे है। हवलदार, मैंने खून नहीं किया। ये लड़की मरते मर से सौंप लेने दे गई थी कि भैया इस दलदल ने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद किया। और फिर से इसने कहा कि मैं अपने भैया से बता दूंगी। तो ये सड़ा देखा देखा इंस्पेक्टर, हाँ। खून किसने किया, कटार किसके हाथ में थी, और यह लड़की कहाँ थी और मैं कहाँ था? राम, तुम चंदन की बात करते हो। चंदन तो थाने गया था मुझे बुलाने, और खंजर तेरे हाथ में, लड़की की लाश तेरे पास। अरे मैं जान गया था, जब ये मेरे हवेली की तरफ से निकला ना, अच्छा। तभी मैं समझ गया कि आज कोई न कोई हादसा हो जाएगा। अरे चाचा कुत्ते! ओए! आराम से शांति पूर्वक रहो। चंदन, बोलिए। अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हें अदालत में बुलाऊं, तुम्हें गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। अरे एक नहीं 10 गवाही दूंगा, मगर इसे साले को छोड़ना मत। वो मेरी जिम्मेदारी है बेलन चढ़ा देना। कि मैं क्या करूंगा इसके साथ। तुम जा सकते हो। दीवान जी, देखा आज का जमाना कि एक जेठ ने अपने भयाहू की इज्जत लूटी और खून किया। अरे सर, इतनी उम्र बीत गई, पहला केस पाया हूँ। और मुझे भी 7 साल की नौकरी में आज पहला ऐसा केस मिला है। ऐसा करो, इस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए और इस साले को गिरफ्तार किया जाए। और चौकीदार, ले चल लाश को सिल पैक करके गाड़ी में ला, और मैं पंचनामा लिखता हूँ। ले चल। राम, तूने जो किया अच्छा नहीं किया, और अभी मैं कहता हूं कि ये गुनाह कबूल कर ले, कम से कम तुझे सजा दिलाऊंगा। अगर तूने झूठ बोला तो समझ लेना। साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस लड़की का खून नहीं किया साहब। अरे ये मेरी बेटी संभालती, अरे कौन सा ऐसा भाई है जो अपने भाव के साथ ऐसा कर सकता है? साहब मैं झूठ नहीं बोलता साहब। सर, इसके बाद में नहीं आना, क्योंकि भयाहू भी खूबसूरत थी इसकी, और साला न देख सका होगा उसकी खूबसूरती। भगवान भगवान किस कसूर के हर दी है इसे सजा, जिंदगी यही है।
दिमाग को खून मैंने कर दिया, अपराधी राम को ठहरा दिया। अब शेरा भी आता होगा। मैं गुफा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चंदन, हमें पूरे 5 लाख रुपए चाहिए इसी वक्त। 5 लाख? तुमने वादा किया था सुबह 7 बजे का। अबे साले भूतनी की औलाद, जब तुम लोगों को पुलिस परेशान करती है, जंगल में घेरवट डालती है, तो चंदन की हवेली में पूरा का पूरा गिरोह तुम्हारा पड़ा रहता है। बकरा ले, मुर्गा ले, कटवा कटवा के खिलाता उस साले मोटे हो गए। और आज थोड़ा से मेरा काम कर दिया तो 5 लाख रुपया दे दे। चंदन, तूने सेना की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। भाग जा, बहुत पछताएगा, भाग जा, नहीं पूरी फोर्स मेरे बगले में है। बहुत पछताएगा। 5 लाख के लेने आए। देखा मेरे दिमाग को, ये डाकू है ना, तो ये जाके पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और ना मुझे कानून जान सकता है। अब ऐसा आराम से चंदन जी खबरीलाल जी सरदार जी। सुना तूने? चंदन हमारे साथ कितनी बड़ी बेवफाई करता है। हाँ सरदार जी। 5 लाख देने का वादा किया और जब हम पैसा लेने गए तो मक्कार 1 रुपया भी नहीं दिया। तुमने सुना होगा कि जिस सीता को हमने उसके हवेली में भेजा, वो दुराचारी उसकी आबरू लूट करके उसे मौत के घाट उतारा। आज झूठा इल्जाम उस निर्दोष राम पे लगा। राम को इंस्पेक्टर खन्ना साहब कैद करके सलाखों में बंद कर दिया। लेकिन अब हमें उस राम को बचाना होगा। हाँ मेरे दोस्त, उस राम को बचाना होगा और हराम जादे चंदन को दिखाना होगा कि दोस्ती क्या है और दुश्मनी क्या है। आज ही हमें और तुम्हें चल के थाने राम को छुटाना होगा। जय मां। क्या बताएं, ऐसा केस मिला कि कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, कैसे इसका केस लगाएं, बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए जा रहा हूं कमिश्नर साहब के पास और उनके सामने एक केस रखूंगा और उनसे कहूंगा कि साहब इसमें आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब चलता हूं कमिश्नर साहब के पास, उसके बाद जो होगा देखा। दीवान जी। यस सर। और हवलदार हुकुम, तुम लोग दोनों लोग थाने में रहोगे और मैं जा रहा हूँ कमिश्नर ऑफिस, ठीक है। और जब तक मैं आऊँ ना, इस हरामजादे को ना ही पानी देना और ना ही खाना देना। यस सर। और ना ही किसी से मिलने देना। यस सर। और पूछताछ जारी रखना। यस सर। ठीक है जी सर। हवलदार हुकुम। देखिए बड़े सर गए कमिश्नर साहब के पास और हमारी तुम्हारी ड्यूटी है, हमें साले बंदूक वहां कहाँ रख दिया। जिंदगी की राहों में
जिंदगी की राहों में रंज गम इसको समझा दे वरना साले को अंदर से 200 लठ लगा। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत के, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। दीवान के बच्चे, राम कहाँ है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? राम मंदिर में है। मंदिर वाले राम की बात नहीं होती। तत्काल हमें राम को हमारे पास ला। दीवान भरा जाता है। अगर पड़ गए किसी केस में ना अंदर कर दूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। दीवान के बच्चे, ये डाकू से आया है, मुझे राम चाहिए। लेके नहीं खोल जल्दी। और मेरे दोस्त, इन दोनों पे कड़ी निगाह रखना ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सके। ठीक है सरदार। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, हमें भागने की जरूरत है। अगर साले तुम दोनों ने हमारा पीछा किया ना, साले इतनी गोली मारूंगा कि खापड़ी आसमान में नजर आएगी। हवलदार, हवलदार, अबे कैदी भाग गए, अबे पीछा करते हैं। दीवान जी सर, क्या हुआ? सर हवलदार किधर गए सर? अरे हवलदार तुम्हारे नीचे है। ये क्या मजाक हो रहा है? मजाक नहीं है, हकीकत है साहब। हकीकत है? हाँ सर। कैसे? सर झाटू लोग आए थे। डाकू लोग,
डाकू आए थे? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? डाकू आए थे और तुम लोगों को पता भी नहीं? डाकू शेरा आया था। डाकू शेरा? शेरा डाकू आया था, तो हमको मार के बांध दिया और राम को लेके फरार हो गया। क्या? हाँ सर। राम को ले गया? हाँ सर। अब ये बताओ दीवान जी। सर अब मेरा प्रमोशन आगे होगा। हाँ, प्रमोशन तो इतनी बढ़िया होगा कि पूछो मत। जानते हो कमिश्नर साहब ने क्या कहा? क्या कहा सर? इंस्पेक्टर खन्ना, जी सर। ये केस बहुत गंभीर है। हाँ 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाए। जी सर। अगर अब 24 घंटे में हम राम को कोर्ट में नहीं पेश करेंगे तो कमिश्नर साहब ने जानते हो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? तुम्हारी वर्दी, हमारी वर्दी और हवलदार हुकुम की वर्दी 1 मिनट नहीं लगा उठवा के रख। तुम लोगों को क्या है? तुम तो खड़े हो जाओगे मुंह बना के, जवाब तो मुझे देना है। हवलदार की गलती से निकले हैं सर। कहीं दूर नहीं गए होंगे अभी वो। आओ हमें उसका पीछा करते हैं चलिए सर। और तत्काल उसको पकड़ते हैं। चलिए। चलिए। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई क्योंकि मैंने चंद रुपयों के खातिर मैंने तुम्हारे भाई को भरे मंडप पे जाकर मार दिया और तुम्हारे भयाहू को उस दुराचारी के कहने पे मैंने उसके हवाले कर दिया और उस पर पहले उसकी आबरू लूटा, उसका खोल करके इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। ये लो राइफल, इस पे जितनी गोलियां हैं राम सब मेरे सीने में डाल दो ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। सरदार जी, अरे तुम तो मेरी जिंदगी छीन लिया है। अब मेरे दुनिया में कौन है? मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे भी गोली मार दो। मेरा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं क्या करूंगा ऐसे जिंदगी लेकर के? मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीना। नहीं राम, तुम्हें जीना होगा राम। तुम्हें अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा, क्योंकि जिस दुराचारी ने तुम्हारे साथ और हमारे साथ धोखा किया है, तुझे उस मौत का बदला चुकाना होगा। ये लो राम, हम तुम्हारा साथ देंगे और आज से तुम्हें हम अपने सरदार का गिरोह बना के रखेंगे। इस हरामजादे ने चंदन ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक इस चंदन को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया राम। आज के बाद दूसरा नाम होगा डाकू। चलिए ना जाने शेरा राम को लेकर किस बिल में छुप गया। चलता हूं, पहले अपनी बेटी रेखा से मिलता हूं, उसके बाद उसको पकड़ने की कोई तरकीब सोचता हूं। और कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढते है रे मेरा
बैठे और पापा के चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। क्या बात होगी? पापा बोल भी नहीं रहे। पापा, अरे बताओ बात क्या पापा, और क्यों उदास बैठे हो? हो गई मुझसे और जो निराश बैठे हो। और खाता क्या हो गई मुझसे और जो निराश बैठे हो। पापा, आखिर क्या बात है? आपका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कोई भूल हो गई जो अपनी बेटी से बताते नहीं हो? ना ही तो तुझसे कोई गलती हुई है, ना ही कोई भूल हुई। नहीं पापा, आप मुझसे कुछ जरूर छिपा रहे हैं। कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस ऐसे कुछ बैठ के सोच रहा था। सोच रहे थे? हाँ। नहीं पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको तुम्हारी बेटी की कसम, आज तुम्हें बताना होगा कि क्या बात है जो इतना आप उदास है। ये उदासी का कारण क्या है? जब कभी मैं देखती थी तो ऐसे नहीं देखती थी। तूने कसम दिया है तो बताऊंगा बात क्या है। क्या है? बात यह है कि मेरे हलके में एक राम नाम का लड़का था। राम नाम का? हाँ। तो उसने अपनी भयाहू की इज्जत लूटी और उसका खून कर दिया। भयाहू का? हाँ। जब मैंने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या केस लगाऊं, कैसे करूं, क्या ना करूं। तभी मैं सोचा कि कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? और उन्हीं से सलाह करूंगा कि सर मैं क्या करूं। जब वहां गया तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर खन्ना, इस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर अब मैं जब वहां से आया थाने, तो थाने में देखता हूं कि हमारे हवलदार और दीवान जी को डाकू शेरा बांधकर और राम को जेल से निकालने गया। क्या? हाँ। अब ऊपर से कमिश्नर साहब का बार बार फोन आ रहा है कि इंस्पेक्टर खन्ना क्या कर रहे हो तुम, उस मुलजिम को जल्दी लेकर आओ। अगर आज तुमने मुलजिम को नहीं पेश किया तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। क्या यही बात है? हाँ, तो बस यही सोच रहा था कि अगर 2 घंटे के अंदर मैं राम को वहां नहीं पेश किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यानी 2 घंटे पहले अगर उनको वहां नहीं ले जा पाओगे तो आपकी वर्दी उतर जाएगी। हाँ बेटी। बस इसीलिए आप इतना उदास हैं। हाँ। पापा, एक बात कहूं? बोल। अगर आप कहें तो राम को पकड़ कर मैं तुम्हारे पास ला दूं। तो लाएगी? हाँ। कैसे? आप अपनी पिस्टल मुझे दीजिए। राम जहाँ कहीं भी होगा उसको पकड़ कर मैं तुम्हारे कदमे में लाकर डालूंगी। यानी कि हम अपनी पिस्टल तुम्हें दे दें तो तुम राम को पकड़ कर ला सकती हो? हाँ पापा। ले पकड़। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि एक सरकारी पिस्टल है, इसमें से किसी बेगुनाह का खून नहीं होना चाहिए और ना ही तो एक होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर भी तुम्हारे पापा की नौकरी नहीं बचेगी। पापा, क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। और आप चिंता न करें, राम जहाँ कहीं भी होगा उससे पकड़कर मैं तुम्हारे कदमों पे डालूंगा। हमारी बेटी हमारा पिस्टल लेकर गई, अब हम इसके पीछे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कर क्या रही है। अरे मोरे दसवा किए, अरे आजा दे दस दिन कुर्बानी,
हरामजादा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे लगता है। मैं जब तक तेरी हस्ती मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे भाई को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कहाँ के बचेगा साले, मैं तेरे मां बनकर रहो। जय मां।